हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 13 से देखेंगे। तो इसमें दिया गया है 13वां नंबर प्रश्न है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो देखिए, सबसे पहले 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी। तो हम जानते हैं 99 तक जो है संख्या 2 अंकों की है, और जहाँ हम लोग 100 स्टार्ट करते हैं, कितना से स्टार्ट हो जाता है 3 से, और आखिरी क्या है 999। तो यानी आप अगर 7 से विभाज्य पहली संख्या और आखिरी संख्या पता लगा लेंगे फिर तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिक है कि 7 से आप भाग दीजिए 100 को। तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया और 0, 7 चौके 28। यहाँ जो 2 बचा तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 7 पुर जाएगा। तो कहिएगा सर 5 प्लस अगर कर दें तो 7 से कट जाएगा, तो 5 की कमी है। और जो कमी होगा वही कमी को, जो जितना घटेगा ना इतना पुराने के लिए, वही उतना कमी को इसमें जोड़ देना, तो वही उसकी पहली संख्या हो जाएगी। तो यही है। और ये हो गया बात। और इसको ज्ञात करने के लिए, लास्ट वाला अंक को ज्ञात करने के लिए लास्ट वाला में 7 से ही भाग देंगे, जो संख्या उसी से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, यहाँ क्या आ गया आपके पास 2, और ये वाला आप उतार दीजिए 9, फिर 7 चौके 28 आ गया, एंड हेयर 1 आ गया और ये 19, यानी 7 दूना 14, और ये आ गया 5। तो ये समझ लीजिए कि लास्ट में जो शेष फल आता है इस लास्ट वाले पद में निकालने के लिए, तो इसमें से क्या कर देते हैं, इसमें तो 100 में ये जो इतना पुराने के लिए 7 पुराने के लिए जितना कमता है उतना संख्या को इसमें जोड़ देते हैं। यानी पहला संख्या तो आपका 105 होगी, आगे का उसी तरह से आपका 112 119 हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला संख्या के लिए जो शेषफल आता है ना, शेष, उसी को पूरे टोटल में से घटा देते हैं। यानी 5 घटा देंगे तो 994 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं पहली और आखिरी, उसके बाद हम लिख लेंगे। तो देखिए, लिख देंगे प्राप्त AP। आप ऐसे भी भाषा लिख सकते हैं कि 3 अंकों की 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या द्वारा प्राप्त AP। तो प्राप्त AP क्या है, तो पहला है 105। आप हमने बता दिया कैसे, उस तरह से आप 7 जोड़ के लिख दीजिए। आगे का 112 119 फिर 126 डॉट 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 लिख सकते हैं, और आखिरी का हमने कहा 994 लिख दिया। ये हो गया, क्लियर है। यानी ये आखिरी का पद आया इसका। तो ये आपका A क्या हो गया यहाँ 195, क्लियर है। चलिए, और D निकालिएगा यानी सार्वंतर। तो 112 में से क्या घटाइएगा, 105 घटा लीजिए, आपके पास क्या आ जाता है, वो 7 आ जाता है D का मान। और AN यानी nवा पद क्या है आखिरी का 994। निकालना क्या है अपने को, कौन सी संख्या है, यानी n निकालना है। जब भी कौन सा शब्द का प्रयोग है समझ लीजिए n याद करना है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये सूत्र आपको पता है। AN क्या है 994 बराबर A का मान क्या है 105 प्लस N-1 इंटू 7। तो 994 माइनस 105 कर दीजिए, और बराबर बच गया N-1 इंटू 7। तो यहाँ जो है आप घटा दीजिए, 14 में से जो है 5 चला जाएगा तो 9, और ये बच गया 8, और ये बच गया, इधर घटेगा 1, तो आपके पास जो आ जाएगा ये वाला 1 घटाने पर 8, तो 889। और यहाँ N-1 वट्टा में वाला कर देते हैं 7, काटिए, 7 एकम 7, इसमें क्या बचा 1, तो ये हो गया 7 दूना 14, तो इस पर 4 बता 7 7 49, ये कट गया 127 बार में, ठीक है। और आपके पास N-1 यहाँ है, तो N वहीं रह देते हैं, 127 प्लस 1 इधर आ क्या हो गया, तो आपका N का मान जो है क्या निकल गया 128। तो आपके ये पूछ रहा था प्रश्न क्या, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, तो कहिएगा 3 अंकों की 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से आप भाषा भी लिख सकते हैं। सेम प्रकार का प्रश्न संख्या 14 भी है, एकदम एज इट इज़ है, चीज़ें वही है। फिर आपको जो है क्या करना है, हमें अगर ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, सेम चीज़ 4 से विभाजित है तो वही 10 को क्या कीजिए, पहले 4 से भाग देना है, और यहाँ आखिरी वाला में भी पहला और आखिरी निकल गया, फिर बात ही ख़त्म है। तो फिर से 4 दूना 8, क्या बचा 2। अब इतना पुराने के लिए कितना कमी है, तो सर 2 का कमी है, 2 जोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा। इस 2 को कहाँ जोड़ना है, तो जो अपना भाज्य है उसमें। तो ये आ गया 12, पहली संख्या आ गई 12। उसके बाद तो आप लिख सकते हैं 16 20, ये तो बहुत आसान है। और इस वाले में भी सेम 4 से भाग दीजिए,
4 छक 24, आपका बचा क्या 1, यानी ये 0, 4 दूनी 8, ये क्या बच गया आपके पास 2। तो अब इसी जो शेष फल आता है डायरेक्ट उसको घटा देते हैं, और तो हम क्या कर देते हैं, इसको 250 में से 2 घटा देते हैं, तो आपके पास 248 आ जाता है, यानी an हो जाता है। तो अब हम लोग इसी को प्यार से थोड़ा लिख लेते हैं। 10 और 250 के बीच 4 से गुणज द्वारा प्राप्त AP प्राप्त AP क्या है, तो पहला हमने कहा क्या 12, दूसरा जोड़ते जाइए 16, तीसरा 20, डॉट 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 हमने करा 248 तक। ठीक है, सेम चीज़ें A का मान क्या है सर 12 है, फिर D का मान क्या है सर, तो 16 में से 12 को घटा देना है, आपके पास आ जाता है 4, D का वैल्यू। AN क्या है सर, तो AN है 248, तो 248 हमने लिख डाला, क्या दिक्कत है, और N हमको निकालना है, यानी कि गुणज निकालना है, तो N निकालना है, यानी AN बराबर हम सूत्र जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो हम रख देंगे AN बराबर 248 बराबर में है A का मान है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान है आपका 4। तो 248 माइनस का आ जाएगा 12 बराबर N माइनस 1 इंटू 4, बच गया 236, घटा दिया तो N माइनस 1 बट्टा में आ गया बोला 4, 4 पंचे 20, काट दिया इसको, तो ये हो गया 4 पंचे क्या 20 कट गया, और इसमें बचा क्या, तो 3 4 नमा 36, तो ये 59 बार में ये कैंसिल हो गया, और ये N माइनस 1 बच गया यहाँ, तो N यहीं रहेगा, और ये 59 है और प्लस का ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका इधर 60। तो N का वैल्यू जो है ये जो है आपका कितना आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा, यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, वो 60 गुणज होंगे। इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो ये भी काफ़ी शानदार और आसान प्रश्न है। कहता है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियाँ जो है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यानी दोनों इसका ये AP और ये AP दोनों बराबर है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम AP और द्वितीय AP को बराबर कहता है n के मान के लिए, तो हम प्रथम AP और द्वितीय AP को बराबर कर देंगे। प्रथम AP जो है वो 63, 65 और 67 है, और द्वितीय AP जो है वो है 3, 10 और 17। ये चीज़ तो आप देख रहे हैं, ये है। अब दोनों को हमें क्या कर देना है, बेसिकली बराबर कर देना है। तो देखिए पहला AP यानी nवां पद बराबर nवां पद हमको करना है। तो देखिए इसका जो है वो क्या आ जाएगा, A का मान क्या आ जाएगा इस AP का, तो सर कहिएगा 63, और D निकालिएगा, तो इसमें से 65 में से क्या कीजिएगा आप 63 घटा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ में ये बात हो गई। और यहाँ पे इस वाले में A का मान फिर से यहाँ करिएगा, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ा A कर देते हैं ना, तना ठीक लगेगा, और D भी इसका कैपिटल कर देते हैं, नहीं तो बराबर ही हो जाएगा। 10 में से क्या घटाइए 3, तो ये 7 बेसिकली हो जाएगा। तो ये है, तो प्रथम AP बराबर, यानी प्रथम AP का nवां पद, प्रथम AP का nवां पद बराबर द्वितीय AP का nवां पद बराबर है। तो AN इधर भी और AN इधर भी लगाते हैं, तो ये इसका सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलिए यहाँ A प्लस N माइनस 1 इंटू D रख दिया। चलिए इसमें A का मान क्या है सर, तो A का मान उसमें जो है वो है 63, तो 63 रख दिया, प्लस N माइनस 1, और D का मान क्या है छोटा वाला D में, तो वो है 2, तो 2 रख दिया, बराबर A का मान क्या है बड़ा वाला में 3 है, तो 3 रख दिया, प्लस N माइनस 1 है, तो N तो निकालना है हमको, और यहाँ पे क्या है 7 है ना, तो 7 रख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ। चलिए संख्या को संख्या की तरफ कर देते हैं, दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग पहले करते हैं 63 प्लस गुना करेंगे तो 2N माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7N माइनस 7,
ठीक है। यहाँ पे 63 -2 इधर आ गया तो ये हो गया -2 है, और यहाँ से -3 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। इसी को बराबर कर रहे हैं तो चलिए 7n है, और इधर से -2n हो जाएगा उस साइड इस साइड आने के बाद, है ना। तो देखिए 5 जुड़ेगा ना, मतलब 63 में अगर 60 मतलब 7 जोड़िएगा, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़िएगा तो हो जाएगा 70, और माइनस का 5 बराबर जो है आपके पास 5n घटा ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 65 बराबर आ गया 5n, यानी n बराबर क्या आ गया आपके पास 65/5 और 13 पंचे 65। ये आपका जो है n का मान क्या निकल गया, वो आ गया 13, जो कि आसान और शानदार आंसर है। आप इस प्रकार से चीज़ों को देख सकते हो और ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहिएगा कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियाँ बराबर है, तो 13वां मान पर मतलब ये इसको ले जाइएगा, इसके ले जाइएगा ना, यहाँ से चलिएगा और यहाँ से चलिएगा तो 13 पर दोनों का क्या होगा बराबर हो जाएगा। ये बात हुई। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि AP मतलब निकालें जिसका तीसरा पद 16 मतलब है, और 7वां पद कितना है, वो है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं हम लोग उत्तर, है ना, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका बेसिकली होगा क्या कि AP निकाले जिसका तीसरा पद क्या है 16, ए मतलब A3 कितना है, A3 बराबर है 16, ठीक है, यानी A + 2D बराबर क्या दिया आपको 16। आप समझ गए, किसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां A7 बराबर A5 में प्लस कितना है 12 है, तो A + 6D ये हो गया, और यानी A + 4D + 12, और यानी कि हमारा जो A से A है यहाँ कट रहा है ना, और यहाँ से 6D में से इधर आ गया 4D माइनस हो गया, और बराबर बच गया अपने पास 12, तो अपने पास 2D बच गया, यानी 12, और D बराबर आ गया यहाँ पे 12/2 यानी 6। D का मान कितना आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है। तो अगर D का मान 6 है तो अब हम A का मान निकालेंगे, उसके बाद ना AP निकाल सकते हैं। तो D का मान 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो A + 2 × 6 बराबर कितना है 16 है, तो A + 12 बराबर 16, यानी A बराबर 16 - 12 बराबर 4। ये क्लियर है, तो ये हो गया A। तो AP हमको ज्ञात करना है, इसलिए AP क्या होता है A + D A + 2D, ऐसे ही तो निकलता है ना। तो A तो हमारा 4 है, तो ये हो गया 4 + 6, और A + 4 + 2 × 6, तो 4 यहाँ हो गया 10, जो है 4 + 12 यानी 4 10 और यहाँ 16। ये AP आपको प्राप्त हो गया AP, ठीक है ना, ये AP हुई। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो इसमें दिया गया है AP 3, 8 और 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसको बनाने का ना 2 तरीका है। एक तो अंतिम पद से के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, और एक और सीधा वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम पीछे से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मतलब हम लोग सीधा वाला ही लगाते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन इसको AP के अंतिम पद से, तो AP को अंतिम पद से लिखने पर ऐसे कर देते हैं, AP को अंतिम पद से लिखते हैं। लिखने पर क्या कीजिएगा आप AP को अंतिम पद से लिखिए, है ना। तो देखिएगा AP को अगर हम अंतिम पद से लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे लिखता है, देखिए मतलब इधर आप 253 को क्या कीजिएगा इधर लिख दीजिएगा, तो A का मान ये आ जाएगा, और ... ये लिखिएगा 13, 8 और 3, इस प्रकार से चीज़ों को। तो यहाँ से जो A का मान है वो आ जाएगा 253, और जो है हमारा ये D का निकल जाएगा, वो हो जाएगा 8 में से 13 घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, तो -5
यानी आप इसके द्वारा आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। और 20वां पद ज्ञात करना है, यानी n जो है वो होगा, वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये बात है। तो देखिए a20 हमको ज्ञात करना है, a20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो देखिएगा गौर से, a का मान 253 रख दिया और माइनस जो है यहाँ 20 माइनस हमको 1 है और यहाँ पे है d का मान, तो माइनस 5 रख दिया। क्लियर है। यहाँ पे 253 और प्लस 20 पंचे 100 और माइनस माइनस प्लस ये 5। तो ये यहाँ से जो है अपन आगे करते हैं, यहाँ पे माइनस का 100 होगा, ध्यान से यहाँ पे माइनस का हुआ था गुना। तो ये है 253 हो गया और माइनस 105 माइनस का 100 अब प्लस का ये वाला 5 कर देते हैं। तो इस तरह से अब आगे करते हैं। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं प्लस वाले को, तो ये हो जाएगा 258, 5 जोड़ दिया तो 258 हो गया और माइनस 100 कर दीजिएगा, तो ये 158 आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक मेथड हो गया, a20 ज्ञात कर लिया। और एक और तरीका क्या है, देखिए बड़ी गौर से, अंतिम पद से के लिए फार्मूला लगाइए। अंतिम पद से के लिए फार्मूला भी वही होता है, an बराबर होता है, सिर्फ एक अपना जो होता है सेम अगर सूत्र लेना है तो एक जगह पे हो जाता है l, एंड प्लस की जगह खाली माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये है, तो a20 बराबर l का मान लास्ट पद, यानी ये हो जाएगा आपका 253 और माइनस n जो है वो 20 ही है, माइनस 1 और d जो है यहाँ से ज्ञात आप कर लीजिएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी इसमें प्लस का हो जाएगा 5। तो ये है। अब 253 माइनस 20 पंचे 100 और माइनस जो है अपना ये वाला यहाँ से इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि माइनस का साइन का गुना होगा, माइनस 5 और यहाँ आएगा 253 माइनस 100 और माइनस प्लस 5, सेम चीज़ें। तो 253 में जोड़िएगा 5 तो 258 और माइनस 100 कर दीजिएगा, तो 158।